कल्पना कीजिए एक ऐसा राजा जिसने लाखों सैनिकों के साथ पूरे भारत को अपने कदमों में झुका दिया था, जिसके नाम से दुश्मनों की रूह कांपती थी। लेकिन एक युद्ध के बाद वही राजा युद्ध भूमि में खड़ा होकर के रो रहा था। उसकी आंखों के सामने हजारों लाशें पड़ी थी, चारों तरफ खून, चीखें, मौत का सन्नाटा था। तभी उस शक्तिशाली सम्राट ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे इतिहास में आज भी याद किया जाता है। वह राजा था सम्राट अशोक। लेकिन आखिर अशोक कौन था? वह इतना निर्दयी कैसे बना और फिर अचानक उसका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? आज की इस कहानी में हम जानेंगे भारत के सबसे महान शासकों में से एक सम्राट अशोक की पूरी कहानी, जन्म और उसका बचपन से लेकर के मरण मौत तक। करीब 304 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य अपनी शक्ति के शिखर पर था। उस समय सम्राट बिंदुसार पूरे साम्राज्य पर शासन कर रहे थे। उनके कई पुत्र थे, लेकिन उनमें से एक बालक बाकी सबसे अलग था और उसका नाम था अशोक। कहा जाता है कि बचपन से ही अशोक बहुत बुद्धिमान, साहसी और निडर था, लेकिन उसका स्वभाव बेहद कठोर भी था। जहां दूसरे राजकुमार आराम करते थे, वही अशोक युद्ध, कला, घुड़सवारी, राजनीतिक सीखने में लगा रहता था। धीरे धीरे उसकी वीरता पूरे राज्य में प्रसिद्ध होने लगी। और फिर होती है सत्ता की लड़ाई। जब अशोक युवा हुआ तो उसके पिता बिंदुसार ने उसे कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी। एक बार तक्षशिला में विद्रोह भड़क उठा। राज्य के बड़े बड़े सेनापति उसे शांत नहीं कर पाए। तब अशोक को भेजा गया। जैसे ही विद्रोहियों को पता चला कि अशोक आ रहा है, उनका मनोबल टूट गया और कुछ ही समय में विरोध खत्म हो गया। अब बिंदुसार को लगने लगा कि अशोक सबसे योग्य पुत्र है, लेकिन यही बात उसके सगे भाइयों को पसंद नहीं आई। राजमहल के अंदर सत्ता की लड़ाई शुरू हो चुकी थी और फिर 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो गई। इसके बाद सिंहासन के लिए भयंकर संघर्ष हुआ। कई वर्षों तक संघर्ष चलता रहा। आखिरकार अशोक विजयी हुआ और वह मौर्य साम्राज्य का नया सम्राट बन गया। सिंहासन पर बैठने के बाद अशोक ने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया। उस समय भारत का अधिकांश हिस्सा उसके अधीन था, लेकिन एक राज्य अभी भी स्वतंत्र था, कलिंग, आज का ओडिशा। कलिंग व्यापार, समुद्री शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था। अशोक चाहता था कि पूरा भारत उनके अधीन हो, इसलिए उसने कलिंग पर हमला करने का निर्णय लिया और यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध, कलिंग का भयानक युद्ध। 261 ईसा पूर्व अशोक की विशाल सेना कलिंग की ओर बढ़ रही थी। हजारों हाथी, लाखों सैनिक, शक्तिशाली हथियार। दूसरे और कलिंग के लोग भी अपनी स्वतंत्रता बचाने के लिए तैयार थे। युद्ध शुरू हुआ, तलवारें टकराई, तीर बरसने लगे, धरती खून से लाल हो गई। कई दिनों तक भयंकर युद्ध चलता रहा। अंत में कलिंग हार गया, लेकिन यही जीत अशोक के लिए सबसे बड़ी हार साबित होने वाली थी और जिसने पूरा इतिहास ही बदल दिया था। युद्ध समाप्त हो चुका था। अशोक युद्ध भूमि का निरीक्षण कर रहा था, लेकिन जो दृश्य उसने देखा, उसे देखकर उसका दिल कांप उठा। हर तरफ लाशें थी, घायल लोग दर्द से तड़प रहे थे, माएँ अपने बेटे को ढूंढ रही थी, बच्चे अनाथ हो चुके थे। इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख से अधिक लोग बंदी बनाए गए। अशोक ये सब देखकर स्तंभ रह गया और उसने सोचा, क्या ये मेरी विजय है? क्या सत्ता पाने के लिए इतना खून बहाना जरूरी था? और उसी क्षण उसके जीवन में नया मोड़ लिया, हृदय परिवर्तन। कलिंग युद्ध के बाद अशोक पूरी तरह बदल गया। उसने हिंसा का मार्ग छोड़ने का निर्णय लिया। उसका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर बढ़ने लगा। बौद्ध भिक्षुओं की शिक्षा ने उसके मन को प्रभावित किया और धीरे धीरे उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। अब वह तलवार से नहीं, धर्म, करुणा के लोगों का दिल जीतना चाहता था। अब अशोक एक नए रूप में सामने आया। उसने पूरे साम्राज्य में शांति स्थापित करने का प्रयास किया। सड़कों का निर्माण कराया, पेड़ लगवाए, कुओं का निर्माण करवाया और यात्रियों के लिए विश्राम गृह, जानवरों के लिए रक्षा के लिए कानून बनाए, अस्पताल बनाए और लोगों को नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा दी। अशोक चाहता था कि उसके विचार केवल भारत तक सीमित नहीं रहे, इसलिए उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दूत भेजे। उसके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा श्रीलंका गए। वहाँ बौद्ध धर्म तेजी से फैल गया। इसके अलावा नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार और कई अन्य क्षेत्रों में भी उनके संदेश पहुंचे। आज एशिया के कई देशों में बौद्ध धर्म का प्रसार काफी हद तक अशोक के प्रयासों का परिणाम माना जाता है। अशोक ने अपने संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए पत्थरों और स्तंभों पर आदेश खुदवाए। इन्हें आज अशोक के शिलालेख कहा जाता है। इससे उसने लोगों को सत्य, दया, अहिंसा, नैतिकता का संदेश दिया है। और दिलचस्प बात यह है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ का अशोक स्तंभ इसी महान सम्राट की देन है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अशोक चक्र भी उसी की विरासत है। अशोक ने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया और उसके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली साम्राज्यों से बन गया था। लेकिन उस समय
उनकी उम्र बढ़ती गई और 232 ईसा पूर्व के आसपास इस महान सम्राट का निधन हो गया। उसके जाने के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा, लेकिन उसका नाम अमर हो गया। इतिहास में बहुत से विजेता हुए, बहुत से राजा आए और चले गए, लेकिन सम्राट अशोक इसलिए महान कहलाता है क्योंकि उसने केवल दुनिया को नहीं जीता, उसने खुद को भी जीत लिया है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो में बनाने में बहुत ही मेहनत और रिसर्च करना पड़ता है, तो इस वीडियो पर आए हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।